हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा हरियाणा सीटी की तरफ से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हमने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से कवर करवाया, अगर वो नहीं देखा तो उसको आप चेकआउट कर लेना। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। राइट आंसर हो जाता है भी सतीश वर्मा भी। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें, अगर हम यहीं पर बात करें मिहिर बोस की, तो द नाइट वेक्स नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हो जाएंगे मिहिर बोसबी। पुस्तकों से रिलेटेड एचएससी हर बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन दे देती है। जैसे कि यहीं पर बात करें, यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी? बिटवीन होप एंड हिस्ट्री भी। नेक्स्ट पर आ जाता है द ग्रेट ट्रेजिडी, पुस्तक के लेखक जेड ए बूटो भी। अगर मदर पुस्तक के लेखक की बात करें मैक्सिमम गोर्गे हैं। यहीं पर हम बात करें ऑन कंट्राडिक्शन, पुस्तक के लेखक माओ त्से तुंग थे भी। ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हो जाती है जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है, एक साइड सूची 1 है, एक साइड सूची 2 है भी। अगर हम यहीं पर देखें 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी की बात करें शहीदी दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी की बात करें तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं 30 जनवरी के दिन कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी। तीसरी पीढ़ी के उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान के डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया था? नाग का भी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भी। थोड़ा सा डिटेल से जानें। जैसे कि अगर बात करें, तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक मिसाइल का नाम हो जाएगा नाग, जिसका राजस्थान के अंदर डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया था। अगर नाग की अक्षमता बात करें तो ज़मीन से 4 किलोमीटर और हेलीकॉप्टर से 5 किलोमीटर भी। यह पूर्ण रूप से स्वदेशी मिसाइल है। इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? ध्रुवास्त्र मिसाइल रखा गया है। अग्निस्त्र से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है। अगर थोड़ा सा और डिटेल से जानें, यह इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम से युक्त मिसाइल है और इस कारण से इसे अंधेरे में भी अचूक निशाना लगाया जा सकता है भी। किससे? नाग मिसाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोस के अंदर घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप भी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभी। भारत के पड़ोस के अंदर घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का अगर आकार की बात करें वलय आकार का होता है। अगर इसकी भित्ति की बात करें प्रवाल भित्ति से ये द्वीप है वो बना हुआ है भी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ही मरकत द्वीप भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है भी। विश्व के मानचित्र पर श्रीलंका की आकृति है वो किस तरह की दिखाई देती है? नारियल की तरह दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? शांत घाटी के अंदर भी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। शांत घाटी बोल सकते हो या साइलेंट वैली भी बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे के सारे डाउट क्लियर कर देते हैं। जैसे कि लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर शांत घाटी के अंदर पाए जाते हैं। शांत घाटी की अगर बात करें या फिर साइलेंट वैली केरल राज्य के अंदर स्थित है। भारत के अंदर सिलिकॉन वैली, कन्फ्यूज मत होना, साइलेंट वैली है केरल राज्य के अंदर है। सिलिकॉन वैली की अगर बात करें कर्नाटक के अंदर है। और विश्व के अंदर अगर बात करें तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है। यहीं पर हम बात कर लेते हैं अंटार्कटिक की। अंटार्कटिक को श्वेत महाद्वीप बोला जाता है, बर्फीला महाद्वीप भी बोल सकते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी बोला जाता है। किसको? अंटार्कटिक महाद्वीप को। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, अंटार्कटिक महाद्वीप प्रसिद्ध क्यों है? पेंगुइन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। इसकी राजधानी पूछे तो अताना नॉर्वे हो जाएगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? पूरा का पूरा कंट्रोल गुआम द्वीप पर अमेरिका का भी। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाता है। 1950 के अंदर आधिकारिक तौर पर अमेरिका का हिस्सा बना था और अमेरिकी नेवी का ये बेस है। नेक्स्ट पर हम बात कर लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भी गरीबों की कथकली ओटनुत्तल नृत्य को बोला जाता है। अगर यहीं पर बात करें चकवार नृत्य की तो एक नृत्य होता है जिसके अंदर कलाकार स्वयं को सांप की भांति प्रस्तुत करता है
मोहिनी अट्टम की अगर बात करें तो केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। केरल के अंदर बात करें तो अच्छी फसल की खुशी मनाने के लिए कई कटोली नृत्य जो पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। कथकली की अगर बात करें तो केरल का शास्त्रीय नृत्य होता है भी, केरल का शास्त्रीय नृत्य पूछे कथकली भी। बाकी कालबेलिया, गणगौर, घूमर ये सारे के सारे राजस्थान राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष के अंदर BSNL की स्थापना हुई थी? वर्ष 2000 के अंदर BSNL की स्थापना हुई थी। अगर BSNL की फुल फॉर्म पूछे, मुख्यालय पूछे, सारा डिटेल से चर्चा करेंगे। BSNL की स्थापना 2000 के अंदर, कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो BSNL का पूरा नाम हो जाएगा भारत संचार निगम लिमिटेड, भी एक सार्वजनिक संचार कंपनी है। अगर यहीं पर बात करें, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर मुख्यालय हो जाएगा। BSNL भारत का सबसे पुराना संचार सेवा प्रदाता है। यहीं पर बात कर लेते हैं MTNL की बात करें तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 को हुई थी। मुख्यालय पूछे नई दिल्ली के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिस्मार्क के द्वारा भी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिस्मार्क के द्वारा जर्मन साम्राज्य की स्थापना की गई थी। यहीं पर बात करें, काउंट बिस्मार्क पूरा नाम हो जाएगा। 1871 के अंदर एकीकरण किया गया था जर्मनी साम्राज्य की, उसके बाद स्थापना की गई थी। जर्मनी के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ वर्षा से हुआ था। प्रारंभिक अवस्था के अंदर बिस्मार्क उदारवादी विचारधारा का कट्टर विरोधी था और प्रजातंत्र के अंदर इसकी कोई भी आस्था नहीं थी। जर्मनी के अंदर आर्थिक राष्ट्रवाद का जनरल फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। हिटलर की अगर बात करें तो जर्मन के शासक थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जोड़ों के अंदर मिलान करना है, युग्मों का मिलान करना है। एपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, शांति घाटी आंदोलन। इसके अंदर पूछ लिया कौन सा नहीं है तो शांत घाटी आंदोलन है। बाबा आमटे से संबंधित नहीं हो जाएगा, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे। थोड़ा डिटेल जानेंगे तो आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा भी। अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट इसी तरह डिटेल के साथ आपको कवर करवाया है, अलग से प्लेलिस्ट बना के दे रखी है चैनल पर, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और भी CT से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। अगर हम यहीं पर बात करें, शांत घाटी आंदोलन की नेतृत्वकर्ता सुगाता कुमारी थी। बाबा आमटे का संबंध हो जाएगा आनंदवन आश्रम से, जो कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित रहा है। एपीको आंदोलन 1983 के अंदर कर्नाटक के पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में हुआ था, जो पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन था। अगर यहीं पर बात करें, सुंदरलाल बहुगुणा और चड्डी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व के अंदर वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कौन सा एशियन का सदस्य नहीं है? इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंडिया राइट आंसर हो जाएगा भारत भी। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाता है। एशियन देश की स्थापना, एशियन का मुख्यालय, पूरा डाउट क्लियर कर देते हैं क्या इसकी फुल फॉर्म होगी। एशियन की फुल फॉर्म पूछे, एसोसिएशन ऑफ साउथवेस्ट एशियन नेशन भी। 8 अगस्त 1967 को बेकांक घोषणा, एशियन घोषणा से एशियन की स्थापना हुई थी। मुख्यालय पूछे, जकार्ता के अंदर मुख्यालय हो जाएगा। टोटल सदस्य देश 10 हो जाएंगे, बुरनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार और फिलीपींस भी। सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये सारे के सारे हो जाएंगे। एशियन का आदर्श वाक्य की अगर बात करें, एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। इस टाइप के क्वेश्चन HSC बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछती है। अगर आप इन टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हो तो आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 10 प्लस क्वेश्चन आपके कहीं पर नहीं जाने वाले भी। भारत भारती के लेखक पूछ लिया, कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, रामधारी दिनकर है। इनके द्वारा जो पुस्तकें रचना की गई थी उनको हम यहीं पर ही कवर कर लेंगे। भारत भारती के लेखक बता दिया आपको, मैथिली शरण गुप्त। अगर भारत भारती की पुस्तक की बात करें तो ये रचना है देश प्रेम से ओतप्रोत कविताओं से संबंधित है। और कुकरमुत्ता, बिलेसुर, बकरिया, निरुपमा, ये सारी की सारी रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की अगर बात करें, इनकी एक रचना थी यामा। इसी के कारण इनको 1982 के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। रामधारी दिनकर की अगर बात करें तो इनके द्वारा भी उर्वशी संस्कृति के 4 अध्याय रचनाएं की गई थी। चिदगम्बरा नामक पुस्तक के लेखक की अगर बात करें, सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दुर्लभ बंधु, 3 पर्सन, ये सारी की सारी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा
पुरस्कार प्रदान किया जाता है टेम्पलेटन पुरस्कार भी धर्म की उन्नति के क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। अगर इस पुरस्कार की बात करें, इस पुरस्कार की शुरुआत 1972 के अंदर सर जॉन टेम्पलेटन के द्वारा की गई थी और यूनेस्को के द्वारा विज्ञान संचार के क्षेत्र के अंदर अभूतपूर्व योगदान हेतु कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। गोल्डन बियर पुरस्कार की अगर बात करें, फिल्मों के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु दिया जाता है। ये सारी की सारी डिटेल है आपके इन 4 ऑप्शन जो दिए थे मैंने, उन चारों ऑप्शन को यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर बहुत अच्छे से कवर करवा दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। गोवा के अंदर स्थित मैसूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया था और ये यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया था। गोवा के अंदर कौन सा चर्च का नाम हो जाएगा? बॉम जीसस का बसिलिका। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा और डिटेल जाने तो सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव शरीर को कांच के एक ताबूत के अंदर रखा गया था जो हर 10 साल के दर्शन के लिए रखी जाती है। सेंट फ्रांसिस जेवियर स्पेन के ईसाई मिशनरी थे। सेंट मैरी बसिलिका बेंगलुरु के अंदर स्थित कैथोलिक चर्च है। इस चर्च का नाम हो जाएगा कैथोलिक चर्च भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन रॉक पगोडा किस देश के अंदर है? गोल्डन रॉक पगोडा की अगर बात करें, विश्व के म्यांमार देश के अंदर भी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार पता चलता है कि भगवान बुद्ध के बालों से गिरा हुआ था। श्रीलंका के बौद्ध धर्म से संबंधित दाबुला गुफा मंदिर, गल विहार, मिंटेल शिखर और टूथ मंदिर आदि ये प्रसिद्ध यहाँ पर स्थान हो जाएंगे। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली पूछे, नेपाल के अंदर लुम्बिनी हो जाएगी। बुद्ध की स्प्रिंग टेम्पल प्रतिमा पूछे, चीन के अंदर स्थित हो जाएगी। तो ये हमने टॉप 15 क्वेश्चन की। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपके द्वारा एक लाइक एक शेयर मेरे को हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। और भी बहुत सारे सीटी से रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर आपको क्रैक एग्जाम पूरी यूट्यूब चैनल की अलग से प्लेलिस्ट बना के दे रखी है। अगर उन प्लेलिस्ट को खोल के देखोगे तो आपके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो आपके हरियाणा सीटी ग्रुप सी और डी मेंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो।